मोदी भगवान का अवतार हैं। पहली बात तो यह है कि अवतार कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूं। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा की गई लीलाओं से पता चलता है। राहुल के खास रहे नेता ने खुद कबूल ली बात। तो डीएमके का साथ कैसे देगा जो कहता है कि सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है। अब की बार 400 पार, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके बड़े संत ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। 2024 में 4 जून के बाद फिर एक बार एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूं। राहुल हिंदू नहीं है, कैमरे पर पहली बार दिखा दिया सबूत। जो व्यक्ति धर्म को मानेगा वो ये कैसे कहेगा हिंदू धर्म एक शक्ति है, इस शक्ति को मिटाना है। जो व्यक्ति धर्म को मानेगा तो वो डीएमके का साथ कैसे देगा जो कहता है कि सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है। कल्कि धाम मंदिर पर बोले कल्कि पीठाधीश्वर। तो जब मेरे मन में ये विषय उठा कि श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होना है, किससे कराएं, तो पूरी दुनिया में मुझे एक ही व्यक्ति नजर आया कि भाई नरेंद्र मोदी जी से बात करनी चाहिए। धर्म ज्ञान के सवालों पर पूर्व कांग्रेस संत ने दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी। चार जून को 400 पार होगा या नहीं, देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आज मौजूद हैं कल्कि धाम के सर्वा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। जी हाँ, जिनका आध्यात्मिक और सियासी सफ़र किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ठेठ हिंदू संतों से हटकर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जब तक कांग्रेस में रहे तो सही को सही और गलत को गलत बोलने से कभी कतराए नहीं। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। थैंक यू कविता, आभार आपका। जी, आप कल्कि पीठाधीश्वर हैं। धर्म से जुड़ा मेरा पहला आपसे सवाल है, दुनिया भी जानना चाहती है। हाल ही में 14 फरवरी को जब कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास आप ही के उसमें हुआ, नेतृत्व में हुआ और पीएम मोदी के द्वारा हुआ, तो ये दुनिया का एक अनोखा ऐसा मंदिर है जहां भगवान कल्कि के अवतरित होने से पहले ही उनका इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। धर्म ज्ञान के दर्शक आपसे जानना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में, कितनी भव्यता से इस मंदिर को अब बनाया जा रहा है और क्या कुछ इसमें खास होगा? और देखिए कविता, हमारे पुराणों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है जी। और एक पुराण में नहीं, कई पुराणों में लिखी हुई है। स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, श्री कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है कि भगवान का 10वां अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जिसे हमारे धर्मशास्त्रों में अंतिम अवतार भी कहा गया है, श्री कल्कि नारायण का अवतार। जी। भगवान एक बार पुनः धरती पे आएंगे, कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। श्री कल्कि नारायण का अवतार कहाँ होगा इसका भी उल्लेख है। श्री कल्कि भगवान का अवतार संभल नामक धरा पे होगा और श्वेत अश्व उनकी सवारी होगी। इस तरह का जिक्र, इस तरह का पूरा वर्णन पुराणों में है। तो जिस संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, इसका मतलब है कि भगवान विष्णु ही परशुराम के रूप में आए, भगवान विष्णु का 7वां अवतार अयोध्या में हुआ भगवान राम के रूप में, फिर वो कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में आएगा। इसका मतलब राम जी। एक बार पुनः धरती पे आएंगे, कल्कि के रूप में आएंगे। तो जहाँ वो आएंगे उसी धरा पर उनके आने से पहले श्री कल्कि धाम की स्थापना हो, ये 18 वर्ष पूर्व मैंने संकल्प लिया था। और भारत के प्रमुख संतों से जब मैंने इस पर चर्चा की तो उन्होंने मेरे इस विचार का समर्थन किया और सहमति व्यक्त की।
और कहा कि जहाँ भगवान आएगा उस स्थान पर उनके आने से पहले श्री कल्की धाम की स्थापना होनी चाहिए। तो ये विचार 18 साल से था। इस बीच में बहुत संघर्ष आए। श्री कल्की धाम के निर्माण में बड़े रोड़े अटकाए लोगों ने, जी तरह तरह की बातें आईं, लेकिन अंततोगत्वा भगवान की कृपा से मेरे संकल्प की विजय हुई और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2024 को जी सुबह श्री कल्की धाम के भव्य मंदिर की आधारशिला अपने हाथों से रखी। आपने कहा कई लोगों ने रोड़े अटकाए और भाजपा की सरकार में आप कल्की धाम मंदिर के आधारशिला रखवाने में सफल भी हो पाए। आपका संपूर्ण जीवन हमेशा से भगवान कल्की की भक्ति से रमा हुआ है और आप ही पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने सबसे पहले ये दुनिया को बताया कि पीएम मोदी में मुझे एक दैवी शक्ति की अनुभूति होती है। तो कोई उन्हें कल्की का अवतार मानने लग गया है, कोई उन्हें प्रभु राम का अवतार बताता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अवतार कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा की गई लीलाओं से पता चलता है। जी। मैं ये मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का अंश है। जी तो नरेंद्र मोदी जी एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हैं और निश्चित ही उन पर कोई दैवीय कृपा है, किसी दैवीय कृपा की शक्ति उन पर है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े बड़े फैसले बड़े सामान्य तरीके से कर देते हैं। इतने बड़े बड़े फैसले लेना किसी आम नेता के बस की बात नहीं है। जी इसलिए मैंने ये बात कही कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। कल्कि भगवान का अवतार होगा ऐसा पुराणों में लिखा है। अब भगवान कल्कि जहाँ अवतार लेंगे उनसे पहले, आने से पहले उनके धाम की स्थापना हुई है। जी हमारे यहाँ तो संकीर्तन होता है, जय कल्कि जय जगतपते, जी पद्मापत जय रमापते। जी हमारे यहाँ ये मानता है कि भगवान कल्कि का अवतार जब होगा तो अधर्म का नाश हो जाएगा और अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये गीता में भी है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये गीता कहती है। और श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में स्पष्ट लिखा है कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, असत्य बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा, उल्टे सीधे काम होंगे, बहुत से लक्षण बताए गए हैं, तब चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति एक राशि में आएंगे, तब भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार कल्कि के रूप में संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ होगा। जी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। जी श्रीमद् भागवत का श्लोक है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो इस बात को आधार मान करके हमने श्री कल्कि धाम बनाने का संकल्प लिया और वो नरेंद्र मोदी जी ने उस भाव को स्वीकार किया। श्री कल्कि धाम का निर्माण शुरू हो रहा है। जी लगभग 4 से 5 साल लगेंगे। श्री कल्कि धाम राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर, जो पिंक पत्थर है गुलाबी, उससे बन रहा है। उसमें किसी सरिये का, किसी कंक्रीट का, स्टील का प्रयोग नहीं हो रहा है। जिस पत्थर से भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना है, उसी पत्थर से वो पूर्ण होगा, बनेगा। और आप सबकी प्रार्थनाओं से, आप सबके सहयोग से, भगवान की कृपा से 4.5 साल में श्री कल्कि धाम बन करके तैयार होगा। जैसा भगवान राम की जन्मभूमि का मंदिर का दर्शन आप करते हैं, वैसे ही आप उस भूमि को भी नमन करने आइए जहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है और मुझे बड़ी खुशी है, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया
और क्योंकि भगवान कल्कि का अवतार अंतिम अवतार है, जी इसके बाद कोई अवतार धरती पे नहीं आएगा। तो नरेंद्र मोदी सतयुग और कलयुग के बीच के सेतु बन गए, सनातन के सेतु बने। जहाँ भगवान राम के रूप में आए, जी वहाँ उनकी जन्मभूमि पे मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसका उद्घाटन किया मोदी जी ने, और जहाँ भगवान आएगा उसका शिलान्यास किया। जी तो इस पूरे सनातन के इस काल चक्र के मध्य में कौन है? नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान की इच्छा के बिना कोई ऐसा विलक्षण कार्य नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को परमात्मा ने धरती पे इसी कार्य के लिए भेजा है। बिल्कुल। और जब आप पीएम मोदी जी को इस कार्य के लिए न्योता देने गए तो लोगों ने पूछा कि आपको किसने गाइड किया, और आपने बताया भी तमाम चैनलों में कि मुझे मेरे ईश्वर ने मुझे ये कहा और ये अपने आप चीज़ें हो गई। नहीं, ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जी कुछ लोग उसे सुन लेते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं, आवाज़ होती है। तो जब मेरे मन में ये विषय उठा कि श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होना है, किससे कराएं, तो पूरी दुनिया में मुझे एक ही व्यक्ति नज़र आया कि भाई नरेंद्र मोदी जी से बात करनी चाहिए। और मैंने मोदी जी से मिलने का समय मांगा, उन्होंने मुझे समय दे दिया। मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने ये विषय उनके समक्ष रखा, जी उन्होंने स्वीकृति दे दी। सारी दुनिया ने देखा, नरेंद्र मोदी आए, अपने हाथ से आधारशिला रखी। तो ये सब ऐसा है जैसे पूर्व नियोजित होता है। परमात्मा ने जो होई है वही जो राम रचि राखा। बिल्कुल, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और आप पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 4 जून की तस्वीर को लेकर आप जनता को बता चुके हैं कि मोदी ही आएंगे, लेकिन वोटिंग को लेकर जो कश्मकश, जो उधेड़-बुन बनी हुई है 400 तक पहुंचने को लेकर, हालांकि ये एक राजनीतिक सवाल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नामुमकिन को भी मुमकिन करने की ताकत एक दैवीय शक्ति रखती है। क्या आपको ऐसा लगता है? जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए बंदर भालुओं का साथ ले रहे थे, जी तो सब कह रहे थे कि नहीं, रावण की सेना बहुत बड़ी है, रावण को जीता नहीं जा सकता है, समंदर पे पुल नहीं बन सकता है। लेकिन सब हुआ, जी क्योंकि जीत तो सत्य की होती है ना। इसीलिए कहा गया ना, सत्यमेव जयते। जी तो जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है, जो सनातन के साथ है उसकी विजय सुनिश्चित है। तो इसमें तो कोई लेकिन बट है ही नहीं। उतार चढ़ाव आते हैं, रास्ते में मोड़ आते हैं, कभी कभी खड्डे आते हैं, कभी कभी कंकड़ पत्थर कांटे होते हैं, लोग बिछा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी के रास्ते में लोगों ने बहुत कांटे बिछाए हैं, जी शुरू से लेकर अब तक। नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने के लिए मोदी को कितनी गालियां रोज मिलती हैं। अब थोड़ी देर के लिए पूछो, नरेंद्र मोदी का गुनाह क्या है? क्या वो राष्ट्र के लिए जीते हैं? राष्ट्र के लिए एक एक पल समर्पित है उनके जीवन का, उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा राष्ट्र के लिए समर्पित है, ये उनका गुनाह है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 में 4 जून के बाद फिर एक बार एक आवाज़ गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूँ। और शायद यही वजह है कि तकरीबन 32 से 35 साल कांग्रेस में रहने के बाद भी आज आप जनता के सामने एक संकल्प भी, या फिर आपका एक वादा है कि आप अपने अंतिम सांस तक मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मोदी भक्त आपसे ये जानना चाहते हैं, यही वादा तो आपने राजीव गांधी जी के समय दिया था कि कांग्रेस के साथ खड़ा रहूँगा तो अंतिम सांस मैंने तक। कांग्रेस कहाँ छोड़ी? कांग्रेस ने मुझे छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ी कांग्रेस। मैं जिसे पकड़ता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। चलिए, आपसे जानना चाहूँगी राम मंदिर को लेकर। देखिए,
राम मंदिर का न्योता ठुकराया कांग्रेस ने, तो आज हर कोई उन्हें राम विरोधी बता रहा है। मैंने जब इस पे बहुत सारी स्टोरीज़ की तो मैंने कुछ फैक्ट्स भी देखे कि 1986 में राजीव गांधी जी के समय ही राम मंदिर परिसर का ताला उस वक्त खुलवाया गया। फिर 91 में 91 में घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने अपने उसमें राम मंदिर का जिक्र किया, हम आएंगे तो सरकार बनाएंगे। फिर भूमि पूजन जब हुआ देश में, जब मोदी जी ने किया, तो कांग्रेस ने उसे एकता दिवस का नाम दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी कांग्रेस ने स्वागत किया। तो देखा जाए तो कांग्रेस का अतीत भी ऐसा रहा है कि उसने प्रभु राम को लेकर हमेशा से उसकी भक्ति दिखी है। लेकिन अचानक से, क्योंकि देखिए आप कांग्रेस को बहुत करीब से जानते हैं, आप एक लंबा समय आपने वहाँ बिताया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि जनता भी जानना चाहती है कि आपसे कि आज उन्हें राम मंदिर का न्योता ठुकराना पड़ा इतना सब कुछ करने के बाद भी। क्यों क्यों ठुकराया? ये जानना चाहते तो चले जाते। अब ये जो कांग्रेस है, ये राजीव गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई है, ये राहुल गांधी की तो है, उन्हीं के बेटे की। अब ये तो बड़ा विषय, बड़ा विचित्र है। द्वापर में मथुरा के राजा थे, जी। उनके घर में पुत्र पैदा हुआ, तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रारब्ध और नक्षत्र अलग अलग है। हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद पैदा हुआ। तो सवाल ये है कि राजीव गांधी जी की जो कांग्रेस थी वो अब नहीं रह गई है। अब तो नास्तिकों की कांग्रेस है, वामपंथियों की कांग्रेस है, केसी वेणुगोपाल की कांग्रेस है, जयराम रमेश की कांग्रेस है। अब तो जो कांग्रेस है वो सनातन विरोधियों की कांग्रेस है। राजीव गांधी की कांग्रेस होती, महात्मा गांधी की कांग्रेस होती, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराया थोड़ी जाता। जी। तो ये बड़ा सवाल है कि अब वो कांग्रेस नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ देखिए उस भव्य समारोह में देश के जो चारों शंकराचार्य हैं वो भी नज़र नहीं आए। यहाँ तक कि जो आपके अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं वो ये कह गए कि एक अधूरे मंदिर में एक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है, शास्त्रों का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, सारे शंकराचार्य अयोध्या जाते हैं, पहले भी गए, अब भी जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना ना होना ये इस बात को नहीं दर्शाता कि वो राम विरोधी हो गए। उन्होंने कहाँ कहा कि राम मंदिर का निमंत्रण हम ठुकरा रहे हैं? हाँ, मना उन्होंने कांग्रेस नहीं ने किया। तो ये कहा हम निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। इस देश का कोई शंकराचार्य ऐसा है जो ये कहता हो कि हाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर डिले होना चाहिए था? कोई शंकराचार्य है जो ये कहेगा कि राम के मंदिर में मत जाओ? कोई शंकराचार्य हैं जो ये कहेंगे कि राम मंदिर का निर्माण गलत हुआ है? तो ये मानक नहीं हो सकता, ये पैमाना नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कारनामे हैं, हरकतें हैं, अब वो राम के विरोध में है। शंकराचार्य कोई राम के विरोध में, कोई शंकराचार्य राम के विरोध में हो ही नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी का ये भी कहना था कि रामलला के प्रांगण में आपको ना ही कोई मजदूर दिखेगा, ना ही कोई किसान आपने वहाँ देखा होगा, ना ही कोई गरीब वहाँ देखा होगा। वहाँ पे सिर्फ देश के जो 5% जो उद्योगपति हैं, जो आपके सिनेमा घर से हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, सिर्फ वहाँ पे उन्हीं लोगों की मौजूदगी थी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नहीं थी, क्योंकि वो दलित थी, शायद इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। अभी द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं राम मंदिर, साष्टांग दंडवत करके नमन किया है। और कांग्रेस को चिढ़ हो गई इसी बात से। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हम शुद्धिकरण करेंगे। जहाँ तक सवाल है, वहाँ गरीब नहीं थे तो हम लोग तो सब थे, साधु संत फकीर कौन से अमीर होते हैं? देश को बनाने में सबका रोल है जी। किसान का भी रोल है, वहाँ किसान भी थे, तमाम संत महात्मा थे, सूफी संत फकीर थे जी। तमाम मीडिया के लोग थे। साधु संतों को कोई आप राजा समझ रहे हैं क्या?
उनके पास तो कुछ होता ही नहीं, एक कमंडल, एक लंगोटी, जो भी कुछ होता है धर्म का होता है। तो अगर उस समारोह में, हाँ ये बात अलग है कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे जिनकी श्रद्धा थी वो आए, तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई। फिल्मी कलाकार भी थे जिनकी श्रद्धा थी वो आए, मैं भी था वहाँ। मैं कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं तो ना चूरन बेचता, ना चटनी बेचता, ना च्यवनप्राश बेचता, हम भी थे वहाँ। देखिए राहुल गांधी देखा जाए तो वो उनका ये मानना है, जो उनके बयान मैंने देखे, वो कहते कि धर्म में सचमुच, वो भी धर्म को सचमुच मानते हैं, लेकिन वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखते हैं, हमेशा पब्लिकली नहीं रखते। और वो हमेशा ही कहते हैं कि मोदी जी ने धर्म के साथ पब्लिक वाला रिश्ता है, वो दिखाने का। मुझे नहीं लगता कि राहुल जी धर्म को मानते हैं। जो व्यक्ति धर्म को मानेगा वो ये कैसे कहेगा हिंदू धर्म एक शक्ति है, इस शक्ति को मिटाना है। जो व्यक्ति धर्म को मानेगा तो वो डीएमके का साथ कैसे देगा जो कहता है कि सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, तो आप कोड़ ये है। मानते हैं कि राहुल गांधी एक सनातनी हिंदू नहीं है? नहीं, उनके बयानों से और उनकी हरकतों से नहीं लगता है। धार्यते इति धर्मा, धर्म तो धारण करने की चीज है, धर्म को तो जीना पड़ता है, धर्म दिखावा थोड़ा ही है। नरेंद्र मोदी तो धर्म को जीते हैं, बाकी नेता तो, अब मुझे बताइए, अब तो चलो कोई नहीं है वहाँ, अब क्यों नहीं गए? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च गया, अप्रैल गया, मई जाने को है, क्यों नहीं गए राम मंदिर? इसलिए नहीं गए कि इन्हें राम से चिढ़ है, इसलिए नहीं गए, इन्हें राम से नफरत है, ये राम से नफरत करते हैं, अयोध्या से इन्हें प्रॉब्लम है। तो क्या प्रभु राम के प्रति यही नफरत, क्या आपको लगता है कांग्रेस को पूरी तरह से खाली कर देगी अब? कांग्रेस में बचा ही क्या है? 138 साल पुरानी देश की सबसे राजनीतिक पार्टी। कांग्रेस का तो अब बंटाधार हो चुका है। कांग्रेस का तो क्रियाक्रम इन वामपंथियों ने कर दिया, अब कांग्रेस बची कहाँ है? अब कांग्रेस नहीं बची है, अब तो ये कुछ ऐसे लोगों की जमात है। 2024 के बाद ये भी खत्म हो जाएंगे। 2029 में तो मुझे लगता है कि 100 सीटों पर लड़ने लायक भी कांग्रेस नहीं रहेगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा देश में तो कांग्रेस का झंडा ही खत्म हो गया है, सिंबल खत्म हो गया है, क्षेत्रीय पार्टियों की शरणागत हो गई है कांग्रेस। अब उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जी सोचो, 60-70 सीटों पर तो मतलब 80% उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का निशान नहीं है, झंडा नहीं है। जी, इंडिगढ़ बिहार में नहीं है, बंगाल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत जो मोदी जी का सपना था 14 का, वो तो इन कांग्रेस के नेताओं ने पूरा कर दिया। देखिए जब 10 महीने पहले मैं आपसे मिली थी और मैंने राम मंदिर को लेकर आपसे सवाल पूछा था, तो आपने कहा था कि जिसकी भी सरकार आएगी वो मंदिर बनाएगी। आज का सवाल ये है, आज की डेट का, क्या मोदी नहीं होते तो क्या राम मंदिर नहीं बन पाता? बिल्कुल नहीं बन पाता। नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ना राम मंदिर बनता, ना 370 हटती, ना 3 तलाक हटता, ना आबू धाबी का मंदिर बनता, और ना कल्कि धाम का शिलान्यास होता। और इन्हीं नरेंद्र मोदी को आज केजरीवाल हटाने की बात करें, तथ्यों के साथ कह रहे कि 75+ हो जाएंगे अगले साल। केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं, बड़े नेता हैं। मोदी जी को हटा दिया जाएगा और अमित शाह आ जाएंगे। केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं। चलिए आपसे जाते जाते बस एक ही सवाल लेना चाहूँगी, आपकी पीएम मोदी जी से जो भेंट हुई और उसके बाद कल्कि धाम शिलान्यास के वक्त आपकी जो भी बातचीत हुई, उसमें आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि धर्म कर्म की बात हुई है, सनातन को लेकर बात हुई है, विश्व गुरु बनाने की बात हुई है। तो आज एक नए भारत, एक आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, तो हर कोई आपसे जानना चाहता है, बतौर कल्कि पीठाधीश्वर, भारत विश्व गुरु कब तक बन पाएगा? नहीं, भारत तो विश्व गुरु हमेशा से ही रहा है, आज भी पहचान है, वापस लौट क्योंकि पाएगी। पूरी दुनिया को हमने 0 हमने दिया, दशमलव हमने दिया, गणना हमने दी, संस्कृति हमने दी, सभ्यता हमने दी, स्वाभिमान हमने दिया, संस्कार हमने दिए, है ना, सत्य अहिंसा का पाठ हमने सिखाया, विश्व बंधुत्व का सूत्र हमने दिया, वसुधैव कुटुंबकम का हमने दिया।
तो हम तो हमेशा से अग्रणी रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे ये जो 1000 साल की जो गुलामी है, इसमें हमारे बच्चों को वो इतिहास पढ़ाया नहीं गया, जी। वो पढ़ाया नहीं गया। हमें पढ़ाया गया कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम ही रहेंगे, है ना। तो अब भारत जाग रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारत आगे बढ़ रहा है। अब विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। अब ऑथेंटिक रूप से भी हो जाएगा, इसकी घोषणा भी हो जाएगी। 10 महीने पहले सवालों का एक खेल खेला था, एक नाम था और आपने उस नाम का उसकी परिभाषा बताई थी नाम की। फिर से उसी सीक्वेंस में मैंने नाम लिए हैं पुराने वीडियो को देखते हुए। मोदी जी, सर्वमान्य नेता हैं। राहुल, वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। राम मंदिर, हमारे गौरव का विषय है। ममता बनर्जी, बहुत जिद्दी नेता हैं। केजरीवाल, बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। योगी आदित्यनाथ, हठयोगी। पिछली बार भी आपने उन्हें जिद्दी बता दिया था। मैंने 2024 हठयोगी। लोकसभा चुनाव, जिद्दी अलग है, हठयोगी हठ योगी। ये योग है। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव, उसमें मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चुनाव चल रहा है, 4 जून को परिणाम आ जाएगा। कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम। मैं तो एक फ़कीर हूँ, एक यात्री हूँ, भगवान कल्कि के प्रति समर्पित हूँ। भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत के संस्कारों को अपने भीतर, अपने जीवन में प्रतिपल उतारने का प्रयास करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि भारत के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। इस मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं सोचता हूँ इस मिट्टी को और क्या दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और धर्म ज्ञान के थैंक यू, दर्शकों से। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।